दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। रेवाड़ी के कांग्रेस विधायक चिरंजीवी राव ने भी सहकारिता मंत्री का इस्तीफा मांग लिया है। वे बजट सत्र में 100 करोड़ के घपले के मामला उठाने वाले हैं। देखिए पत्रकार दिनेश विद्यार्थी के साथ उन्होंने बातचीत में क्या कहा। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। विधायक जी, आजकल एक मामला उठा हुआ है बावल क्षेत्र से सहकारिता मंत्री के 100 करोड़ रुपए के घोटाले का, जो विभाग का है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? विधानसभा सत्र भी 20 तारीख से बुलाया जा रहा है। देखिए, मैंने इस मामले के ऊपर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाया है और कोऑपरेटिव स्कैम के ऊपर मैंने सरकार से मांग करी है कि श्वेत पत्र जारी करें और जितने भी ज़िले हैं, अभी तो 3-4 ज़िलों का ये मामला बता रहे हैं जिनमें 100 करोड़ का घोटाला है। जब पूरे प्रदेश का इसके अंदर निकल कर आएगा, तो मेरा ये मानना है कि कई हज़ारों करोड़ का घोटाला है और मुझे लगता है नैतिकता के आधार के ऊपर हमारे जो मंत्री हैं, उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए क्योंकि सही रूप से अगर किसी की न्यायिक जाँच तभी हो सकती है, जब वो अपने पद से इस्तीफ़ा दें। और मुझे लगता है जब उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो जनता के बीच में आकर उनको अपनी सफाई भी देनी चाहिए और इस्तीफ़ा देकर ताकि सरकार निष्पक्ष रूप से उसकी जाँच कर पाए। रेवाड़ी नगर परिषद में भ्रष्टाचार के जैसे आरोप लगे, चेयरपर्सन ने उसका जवाब भी दिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व मंत्री हैं, उन पे भी आरोप लगाया। तो क्या कहेंगे? अब आरोप प्रत्यारोप की जो नई राजनीति जो चल गई है, तो अब उन्होंने कहा कि कोर्ट में जाएँगे, तो उस पे क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब किसी ने गलत किया हो तभी वो डराने के लिए कहती हैं कि हम कोर्ट चले जाएँगे। मेरा उनको ये कहना है, मशवरा है कि वो कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं, कोर्ट जाइए। पर मुझे लगता है जनता को जवाबदेही है, उनको देनी पड़ेगी। जो उन्होंने कहा था चुनाव के दौरान सांसद जी ने, राव इंद्रजीत जी ने कि इस रेवाड़ी को सिंगापुर बना देंगे। तो आप समझ सकते हैं यहाँ की जनता जानती है कि कितना सिंगापुर इन्होंने बना दिया है। आज रेवाड़ी शहर में कहीं भी आप चले जाएँगे, टूटी सड़कें आपको नज़र आएँगी, बेसहारा पशु आपको नज़र आएँगे, गंदगी के ढेर नज़र आएँगे, सरकारी ज़मीनों के ऊपर लोग कब्ज़ा करने लग रहे हैं, प्राइवेट लोग, अनियमित कॉलोनियाँ लोग अवैध बनाते हैं, उनको फिर नियमित कर दिया जाता है। ये जो गोरखधंधा चल रहा है, इसके खिलाफ तो हम लगातार आवाज़ उठाएँगे। अगर शहर के अंदर कहीं भी कुछ गलत होगा, ये मेरा धर्म भी बनता है, यहाँ की जनता ने मुझे चुनकर इसीलिए भेजा है। इनके पहरेदार के रूप में मैं काम करूँगा, लोगों की आवाज़ को हम उठाएँगे, कितना ही डरा लीजिए, मैं डरने वाला नहीं हूँ। जसपा नेता श्याम सुंदर सब्रवाल का एक बयान आया है कि सहकारिता विभाग के साथ-साथ अब जन स्वास्थ्य विभाग की भी जाँच करा लेनी चाहिए। क्या मानते हैं? देखिए, आने वाले समय के अंदर सिर्फ जन स्वास्थ्य विभाग और सहकारिता विभाग नहीं, इनके जितने भी विभाग हैं, उनकी हम लोग जाँच करेंगे। मेरा तो ये मानना है कि सत्ता के अंदर जो लोग बैठते हैं, उनका धर्म ये होता है कि हम लोगों के लिए काम करें। पर जो इन लोगों ने गोरखधंधा करा है, एनडीसी बनाने के नाम पर लूट मचा रखी है, फैमिली आईडी बनाने के नाम पर लूट मचा रखी है, सीएलयू के नाम पे लाखों करोड़ रुपए ये लोगों से ले रहे हैं। आज कोई भी काम आपको कराना है, किसी भी दफ्तर में आप चले जाइए, बिना पैसे के लोगों के काम नहीं होते। आने वाले समय के अंदर जब हमारी सरकार हरियाणा के अंदर बनेगी, हमारी पहली प्राथमिकता यही होगी कि जितने भी इनके काम किए हैं, जितने भी इनके विभाग हैं, उन सबकी न्यायिक जाँच करवा के दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। आज जनता के साथ जो इन लोगों ने 9 साल में लूट मचाई है, उस लूट का सारा हिसाब इनको देना पड़ेगा। इनेलो प्रवक्ता का एक बयान आया है कि कांग्रेस और बीजेपी है, दोनों की कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही भ्रष्टाचार जब होता था, ऐसे ही अब होता है। तो क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक बात इंडियन नेशनल लोकदल की है, आज आप जानते हैं कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है, आज उनका केवल मात्र एक विधायक है, तो उनके कहने पे मैं क्या प्रक्रिया अपनी दूँ? मेरा ये मानना है कांग्रेस पार्टी हमेशा मजबूती के साथ लोगों की आवाज़ को उठाती है, कोई भी मसला हो, चाहे विधानसभा के अंदर हो या विधानसभा के बाहर हो। हमने सभी मुद्दों को उठाए हैं और मेरा ये मानना है कि कोई भी विपक्ष के अंदर जो है, उसका पहला कर्तव्य भी यही बनता है कि वो लोगों की आवाज़ को उठाए और आज के समय में तो हम देख रहे हैं कि जितना घोटाले, जितना भ्रष्टाचार इस सरकार के दौरान हुआ है, मुझे नहीं लगता पिछले 50 साल में कभी हुआ होगा। रेवाड़ी शहर में एक अधिवक्ता की पास इलाके से गाड़ी उठ जाना रात के वक़्त। दूसरा, कोसली क्षेत्र में एक बंद स्कूल में शराब का मिलना। क्या कहेंगे कानून देखिए, व्यवस्था? आए दिन हम देखते हैं कि शहर के अंदर इस तरह की वारदातें होती रहती हैं। मेरे को पता चला अभी पिछले दिनों में मीरपुर गाँव में भी एक व्यक्ति के ऊपर गोली मारी गई। दिन दहाड़े इस तरह की चीज़ें होना ये दर्शाती हैं कि हमारी जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ रही है और आज नशे का बहुत बड़ा व्यापार आज शहर के अंदर चल रहा है। उसके ऊपर मुझे लगता है कहीं न कहीं रोक लगाने की बहुत ज़रूरत है। आज का जो हमारा युवा है वो गलत रास्ते पर चलने की जो चीज़ें चल रही है, उस पे रोक लगाना मुझे लगता है हमारा दायित्व भी है और हम सब लोगों को उस पे काम करना चाहिए। विधानसभा का सत्र आ रहा है, तो आप भी शामिल होंगे, तो क्या प्रमुख रूप से वहाँ माँगें उठाई जा रही हैं? देखिए, पहला तो मैंने आपको जैसा कि बताया रेवाड़ी का जो एम्स है, उसके लिए हमने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाया है।
आज जो भ्रष्टाचार है शहर के अंदर, उसके ऊपर भी मैंने श्वेत पत्र जारी करने के लिए सरकार को कहा है। आज आप यूनिवर्सिटी आपकी देखेंगे इंदिरा गांधी, उसकी जो बेहाल हालत है, जर्जर उसकी बिल्डिंग है, उसके भी मामले को हम सत्ता सरकार के दौरान उठाएँगे। तो इस तरह के बहुत सारे मामले हैं जिनको लेकर हम लोगों के जो हैं जिनको लेकर हम सदन के अंदर उठाएँगे। भाजपा तो कह रही है कि कांग्रेस का वजूद ही नहीं बचा है प्रदेश में। देखिए, आप लोग स्वयं इस बात को देख रहे हैं कि जहाँ-जहाँ कांग्रेस पार्टी की यात्रा जा रही है, लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी मजबूत हो रहे हैं। पिछले दिनों में तेलंगाना में जब चुनाव हुए थे, भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी ने वहाँ भी सत्ता में आई थी। कर्नाटक में हमने सरकार बनाई थी, हिमाचल में हमने सरकार बनाई थी और मेरा ये मानना है कि पूरे देश भर के अंदर जब लोकसभा के चुनाव आएँगे, आज जो धर्म के नाम पे राजनीति भाजपा कर रही है, उसको मुँह-तोड़ जवाब देने का काम लोग करेंगे। चर्चाएँ यहाँ हैं कि एक आपके पिताजी जो पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि कांग्रेस में उनका दम घुट रहा है। तो क्या कहेंगे? उसको लेके चर्चाएँ, अफ़वाहें बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने जो कहा था वो ये कहा था भी संगठन को मजबूत करने की ज़रूरत है। हम बहुत पुराने कांग्रेसी हैं। मेरे पिता पिछले 50 साल से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। 3 बार मेरे दादाजी विधायक रहे, 6 बार मेरे पिता विधायक रहे, विपक्ष के नेता वो कांग्रेस पार्टी के रहे। कांग्रेस पार्टी ने उनको वित्त मंत्री बनाया और भी बहुत मंत्रालय दिए। मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा युवा कांग्रेस का। विधायक पार्टी ने और लोगों ने मुझे चुनकर भेजा, तो हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा काम करेंगे। 2024 का अब जो चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव, तो उसके लेके पार्टी स्तर पे कोई जो है नई ज़िम्मेवारियाँ मिली हैं? कोई देखिए, बैठक हुई? जैसा कि मैंने आपको कहा घर-घर कांग्रेस का कार्यक्रम हमारा चल रहा है। अभी 3 दिन पहले हम लोगों ने शहर में विरोध प्रदर्शन किया था। आज मेरा कार्यक्रम इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में था। बहुत सारे युवा साथियों से वहाँ मुलाकात हुई। हमारी जो एनएसयूआई है उसकी जो पूरी हमारी कमेटी है उसको बनाने का काम हम कर रहे हैं और मेरा ये मानना है कि सरकार के खिलाफ जहाँ भी मुहिम होगी उसको हम चलाते रहेंगे।